तो आकाश आनंद जब भी आते हैं वो काम तेजी से करते हैं। अब उसका रिजल्ट क्या होगा वो देखना होगा। अगर आकाश आनंद की एंट्री बिहार में होती है, वो भले ही अपने लिए कोई मुकाम हासिल ना कर पाए, लेकिन दूसरों के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर खड़ी कर देंगे, जो हुँ, सत्ताधारी दल चाहता है। क्योंकि मतदाता लोग ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं मायावती जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या उनको डराया जा रहा है? क्या उनको जिस प्रकार से उनके ऊपर तमाम केस किए गए थे और उनको जेल भेजने की धमकी दी गई थी, कहीं वो उससे तो नहीं डरी हुई है? नमस्कार 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बसपा में आकाश आनंद की वापसी होती है और उसके बाद मायावती आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है। मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बनाया गया और उसके बाद से लगातार आकाश आनंद जो है 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से लग गए हैं। हालांकि उससे पहले पंचायत का चुनाव है, उसके बाद 27 का विधानसभा का चुनाव है। तो आकाश आनंद इन दोनों चुनावों की तैयारियों में कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा आकाश आनंद का जो टेस्ट होगा वो होगा बिहार चुनाव। जी हाँ, बिहार में आकाश आनंद को वहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक राष्ट्रीय उनको जो स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया है। हालांकि मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर तो वो बनाई गई है, तो वो अपने हिसाब से इस वक्त काम कर रहे हैं। और अभी जो खबर सामने आई कि आकाश आनंद बीएसपी में अपने हिसाब से वो टीम बना रहे हैं। अब अपने हिसाब से वो टीम बना रहे हैं। मायावती ने क्या उनको इतनी खुली छूट दे रखी है कि आप जाइए, अपने हिसाब से आप काम कीजिए, अपने हिसाब से आप टीम बनाइए। कई जो मंडल के प्रभारी हैं, उनको आकाश आनंद ने हटाया, जो काम नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई की। क्या जिस तरीके से आकाश आनंद कार्रवाई कर रहे हैं, कई लोगों को हटा रहे हैं, तो क्या मायावती को उनके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही थी, जो लोग काम नहीं कर रहे थे? क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि बसपा कमज़ोर होती गई, मायावती का बाहर ना निकलना? कई वजह हर रोज बसपा को लेकर कोई ना कोई खबरें आ रही जिस पर चर्चा करनी पड़ रही है। अब आकाश आनंद किस तरीके से अपने हिसाब से बसपा में काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो टीम बना रहे हैं, इसको लेकर जो तमाम जानकार हैं, अलग-अलग उनकी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। तो इस पर हम करेंगे चर्चा वरिष्ठ पत्रकार के विमल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, धन्यवाद। सब बड़ी जिम्मेदारी के बाद आकाश आनंद तो बसपा में अब तो खुलकर वो काम करने लगे हैं। पहले मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया मायावती जी ने, अब तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो टीम बना रहे हैं और कई जो मंडल के प्रभारी हैं, उनको भी आकाश आनंद ने हटा दिया है। तो जिस तरीके से वो खुलकर बीएसपी में काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो टीम बना रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इसका असर पार्टी पर कितना पड़ेगा? देखिए, अगर आप आकाश आनंद की बात करते हैं, काम तो पहले भी वो अपनी मर्जी से कर रहे थे। जो तमाम रैलियां उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान की थी और जिस प्रकार से बहुत तेजी से उन्होंने काम शुरू किया था, कहीं न जी। कहीं जो भारतीय जनता पार्टी वो घबरा गई थी हुँ, और उसका नतीजा क्या हुआ, वो आप सबके सामने है। जी। तो आकाश आनंद जब भी आते हैं, वो काम तेजी से करते हैं। अब उसका रिजल्ट क्या होगा वो देखना होगा। आकाश आनंद को बसपा में वापस लाया गया है। आकाश आनंद को कहाँ भेजा जाएगा? आकाश आनंद क्या करेंगे? हुँ, इसका रिमोट कंट्रोल कहीं और है। जी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विपक्षी दल के साथ जो हुँ, पिछड़े दलित हैं, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहे हैं और उसका बड़ा उदाहरण हमने लोकसभा के चुनाव में देखा है। हुँ, उसमें चाहे आप संविधान की बात करें, संविधान के हुँ, मुद्दे पे जो वोटर छिटका है भारतीय जनता पार्टी से, चाहे भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर अमित शाह की टिप्पणी जो पार्लियामेंट में हुई, उससे लोग बिखरे हैं। या दूसरा हुँ, अगर आप देखें, आपके जो उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल है, उन्होंने पीडीए बनाया है। इसी की हुँ, तर्ज पे अगर आप बिहार में देखेंगे तो वहां पे लालू यादव भी पिछड़े और दलितों के नेता एक हिसाब से माने जाते हैं। तो हुँ, कहीं न कहीं ये भी माना जा रहा है कि पिछड़े और दलित जो हैं वो कहीं लालू प्रसाद के साथ ना चले जाएँ। हुँ, क्योंकि पिछड़ों के नेता वहाँ पे रामविलास पासवान होते थे, दूसरे जितने नेता होते थे इसके अलावा, चाहे वो हुँ, पशुपतिनाथ पारस हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, वो सब भाजपा की गोदी में बैठे हुए हैं। और जो दलित है कहीं न कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस हुँ, प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना का शगुफा छोड़ा गया है,
और जातीय जनगणना की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है, वो इसीलिए की है कि कहीं उसको थोड़ा-सा वापस खींचा जाए और वो कितना वापस खींचेगा, इस पे भी भारतीय जनता पार्टी को दुविधा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रही है चिराग पासवान को और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं आकाश आनंद का प्रयोग और उपयोग, सदुपयोग बिहार में करने की कोशिश करेगी, जो आपको आने वाले समय में दिखेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दीबाजी आकाश आनंद को बिहार में ले जाके नहीं करना चाहती। वो एकदम से बिहार में इनको लेके जाएगी और वहां इनका यूज होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि दलित और पिछड़ा बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ है और उसका फायदा कहीं ना कहीं जो विरोधी दल है भाजपा के उनको हुआ है। तो इसीलिए ये धीरे धीरे जो आकाश आनंद की तैयारी आप देख रहे हैं, ये इसका रिजल्ट आपको 2027 के विधानसभा चुनाव में तो दिखेगा ही, लेकिन उससे पहले आपको बिहार में भी आकाश आनंद का जलवा और करिश्मा दिखाई देगा। अब उसके रिजल्ट क्या होंगे वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन सर जो आपने बात अभी कही कि जो है आकाश आनंद पहले भी अपने हिसाब से काम कर रहे थे। बिल्कुल वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। अपने हिसाब से काम कर रहे थे, अपने हिसाब से वो भाषणबाजी कर रहे थे। सीतापुर में जिस तरीके से उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, वहाँ पर उनकी जो बयानबाज़ी थी, उसके बाद उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। मायावती ने उसके बाद से ही उनके ऊपर ब्रेक लगा दिया था। तो उस वक़्त भी वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे और फिर मायावती ने जब उनको पार्टी से निकाला तो कहा कि अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। और अब जब वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी वो सँभाल रहे हैं कि अपने हिसाब से वो टीम बना रहे हैं, तो क्या अब वो मैच्योर हो चुके हैं? और क्या लग रहा है कि मायावती जिस तरीके से तमाम लोग कहते हैं कि मायावती कब क्या फैसला ले ले कोई भरोसा नहीं है। कई लोग तो ये भी कर रहे हैं, अब पता पता नहीं आकाश आनंद को इतनी बड़ी जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई, पता नहीं कब तक वो ज़िम्मेदारी उनके पास रहती है। तो क्या लग रहा है कि मायावती टिकेंगी अपने फैसले पर? इसको कंटिन्यू करेंगे आगे तक? मैंने आपको इंगित कर दिया है पहले ही कि मायावती जी ने आकाश आनंद को जो दोबारा लाई है, हुँ, वो कहीं ना कहीं रिमोट कहीं और है। आप मुझे बताइए 24 के चुनाव में जिस प्रकार से अग्रेसिव रैली शुरू की थी और एक आक्रामक तरीके से आकाश आनंद ने चुनाव में काम करना शुरू किया था, तो कहीं ना कहीं जो मायावती का वोटर खिसक गया था दूसरे दलों में या भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, उसका एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने देखा और उस पर एक्शन हुआ, उस पर एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद जो है हेडक्वार्टर से फोन आया और मायावती जी ने उसको वापस ले लिया। अब वापस लेंगे तो कुछ ना कुछ बहाना तो आप करेंगे। आपने कहा कि ये अनमैच्योर है, अभी मैच्योर हुए नहीं है, तो अभी तो 6 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए इस तरह से, तो क्या 6 महीने में वो मैच्योर हो गए क्या और वो सारी नाराजगी दूर हो गई है क्या, वो केस खत्म हो गया क्या? क्या वो जो अगली रैली होगी उसमें इस तरह का कुछ संबोधन, इस तरह का भाषण नहीं करेंगे क्या? तो ये सब जो है जनता को मूर्ख बनाने के लिए है। ताश के पत्तों की तरह फेंटा जाता है चीजों को। कौन सा पत्ता कब ऊपर रहेगा, कौन से पत्ते को बाहर नीचे दिखाना है, वो सारी चीजें सियासी दल करते रहते हैं। और मायावती का अगर पिछले 10 साल का आप इतिहास देखें, हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती जी की क्या रणनीति है चुनावी, किस प्रकार से वो पार्टी चला रही हैं, किसके इशारे पर चला रही हैं, क्या कर रही हैं, कौन सा डर है उनको। अब इसमें वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आकाश आनंद की ये नूरा कुश्ती चलेगी। अब ये नूरा कुश्ती उत्तर प्रदेश में क्या रंग दिखाती है, हमें सिर्फ इसका इंतजार कर। आकाश आनंद के बिहार जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हुँ, अगर आकाश आनंद की एंट्री बिहार में होती है, वो भले ही अपने लिए कोई मुकाम हासिल ना कर पाए, लेकिन दूसरों के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर खड़ी कर देंगे, जो हुँ। सत्ताधारी दल चाहता है। तो इसलिए इनका प्रयोग उसके लिए किया जाएगा और उसी प्रयोग के लिए इनको बिहार ले जाया जाएगा। वो आपके सामने कुछ ही दिनों में आ जाएगा। हुँ। सर लेकिन जिस तरीके से बिहार की बात यहाँ पर हो रही है, बिहार में देखा गया कि जो है एक बड़ी संख्या में जो युवा मतदाता है, वो कहीं न कहीं तेजस्वी के साथ में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है कि एक 2-2 युवा नेता जब बिहार में जाएँगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आकाश आनंद भी वहाँ पर जाएँगे, तो जो युवा मतदाता है और खासकर जो युवा दलित वोटर्स हैं, क्या लग रहा है कि वो आकाश आनंद से प्रभावित होंगे, बीएसपी से प्रभावित होंगे?
वो जो तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है, वो कुछ ना कुछ वोटर जो है वो इधर आएगा, शिफ्ट होगा आकाश की तरफ, मायावती की तरफ। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये कोई बहुत बड़ा वहां पे अपना वर्चस्व दिखाएंगे या पार्टी खड़ी हो जाएगी या मजबूती से कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जो दलित युवा है उसमें कहीं ना कहीं एक क्रेज आकाश आनंद को लेके है, और वो बिहार में उस तरीके से कितना है, वो एक पहला ही इनकी भी परीक्षा होगी। और हम जैसे लोगों को भी देखना होगा कि आकाश आनंद को कितना पसंद बिहार के युवा और बिहार का पिछड़े और दलित करते हैं। क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती जी हैं, और मायावती को दलितों में इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं, किसी भी स्टेट में अगर आप जाएंगे तो मायावती जी का वर्चस्व वहां है। और वो राजनीतिक रूप से कितना मजबूत है, कितना मजबूत उस स्टेट में होंगी, या आकाश आनंद को कितना फायदा मायावती जी का और अपने क्रेज का मिलेगा, ये तो अभी देखना होगा। लेकिन बहुत बड़ा करिश्मा कुछ बिहार में ये कर देंगे जाके, उसमें मुझे थोड़ा संशय है, और मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं देती कि ये बहुत ज्यादा नुकसान जो है तेजस्वी को वहां पे कर पाए। जी। सर, अगर हम यूपी की बात करें तो जो मुस्लिम वोटर्स है, वो कहीं न कहीं बीएसपी से नाराज़ दिखा पिछली बार भी, और मायावती ने भी उसको लेकर कहा कि जो है बसपा ने मुसलमानों को बहुत कुछ दिया। लेकिन जिस तरीके से जो मुस्लिमों ने किया 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ में, अब इनको सोच समझ कर आगे मौका दिया जाएगा। तो जो मुस्लिम समाज नाराज़ है कहीं न कहीं बसपा से, और जो शिफ्ट हुआ है बड़ी संख्या में वोट इंडिया अलायंस की तरफ खिसक के उधर गया है जो, तो क्या लगता है कि उनकी जो नाराज़गी है, क्योंकि अब मायावती ने शायद यही सोच रखा होगा कि जो है अब आकाश आनंद को फ्री हैंड दिया जाए, उनको पूरी छूट दी जाए, अब वो अपने हिसाब से काम करे। तो एक बड़ी चुनौती उनके सामने भी होगी। तो मुस्लिमों की जो नाराज़गी है, क्या वो दूर कर पाएँगे आकाश आनंद? बड़ी संख्या में जो मुस्लिम बड़े नेता हैं, उनको भी मायावती ने कहीं न कहीं बाहर किया है। देखिए, आपको एक तो ये समझना चाहिए कि मायावती का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जब जब वो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री रही हैं, तो वो बिल्कुल खरी उतरी हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। और आज भी मायावती के शासनकाल को लोग याद करते हैं, मुसलमान ही नहीं, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे दूसरी जाति के लोग हों। किसान बिरादरी में भी उनकी लोकप्रियता रही है। उन्होंने हर साल गन्ने का सर्वाधिक रेट बढ़ाने का रिकॉर्ड भी अभी तक मायावती जी के पास है। और दूसरा, जो कानून व्यवस्था थी, मायावती जैसी कानून व्यवस्था आज तक प्रदेश में आई नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भले ही दावा करती रहे कानून व्यवस्था का, लेकिन मायावती का जो प्रशासन था, मायावती का जो कार्यकाल था, ऐसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आज भी नहीं। मायावती के राज को लोग याद करते हैं, लेकिन मायावती का जो पिछले 10 साल से जो दिख रहा है, उससे कहीं न कहीं वो लोग जो इनको चाहने वाले लोग हैं, इनको पसंद करने वाले लोग हैं, इनके मतदाता हैं और इनका खास वोटर है, वो कहीं न कहीं इनसे उदासीन है, नाराज़ है, और कहीं न कहीं ये सोच रहा है कि मायावती जी ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि मतदाता लोग ये भी जानते हैं कि कहीं न कहीं मायावती जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या उनको डराया जा रहा है? क्या उनको जिस प्रकार से उनके ऊपर तमाम केस किए गए थे और उनको जेल भेजने की धमकी दी गई थी, कहीं वो उससे तो नहीं डरी हुई हैं? इनके मतदाताओं का और बाकी लोगों का कहना ये है कि अगर वो जेल चली जाती हैं, पहली बात तो इस सरकार में हिम्मत नहीं है वो जेल भेज दे, और अगर वो जेल चली जाती है तो वो बड़ी नेता जेल से निकलेंगी बन के, और वो आज जो है राष्ट्रीय पटल पे छा जाएंगी। लेकिन इतनी हिम्मत क्या मायावती जी दिखा पाएंगी? एक तो ये बात है। दूसरा, जो सवाल आपने पूछा है कि मुस्लिम लोग नाराज हैं, मुस्लिम लोग इसलिए नाराज हैं कि मुस्लिमों को बहुत ज्यादा अपेक्षाएं मायावती जी से थी, और उन अपेक्षाओं पे मायावती जी खरी नहीं उतरी हैं पिछले दिनों में। जिस प्रकार से कई सारे केस हुए हैं, कई सारी घटनाएं हुई हैं, उस पे मुखर होकर मायावती जी नहीं बोली है। तो उससे कहीं न कहीं मुस्लिम समाज मायावती से नाउम्मीदी कर रहा है, और मायावती के प्रति जो है थोड़ा-सा उनमें विरोध या क्या कहें नाराज़गी मुझे दिखाई देती है। उसी का फ़ायदा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है उसको मिला है, और जिसका नतीजा आपने 2024 में देखा है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मुस्लिम पक्ष को थी, और उस उम्मीद पर मायावती खरी नहीं उतरी है, इसलिए नाराज़गी मुस्लिम समाज को है, और कोई कारण मुझे नज़र नहीं आता। जी।
जैसे कि आपने सर कहा कि मुस्लिमों की जो नाराजगी थी वो इसी बात की थी कि जो मुस्लिमों के मुद्दे थे, तमाम जो उनके ऊपर जो जुल्म के हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा, तो उस पर मायावती ने चुप्पी साधी, नहीं बोला। उसका कहीं न कहीं फ़ायदा इंडिया अलायंस ने और इस वक़्त चंद्रशेखर भी उठा रहे हैं। अभी अलीगढ़ का आपने जो मामला देखा है, किस तरीके से वहाँ पर 4 जो मुसलमानों को वहाँ पर पीटा गया, मुस्लिम युवकों को, तो उस मामले में चंद्रशेखर ने अपनी आवाज़ उठाई, बल्कि एक सभा में वो उस मामले को उन्होंने उठाया। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ऐसे मामले को चंद्रशेखर उठा रहे हैं, वो मुस्लिमों के बीच में जा रहे हैं, तो उससे एक बड़ा फ़ायदा उनको भी कहीं न कहीं मिलेगा? नहीं देखिए, अगर आप इसको मोटे तौर पे देखें, क्या ये चीज़ें मायावती को नहीं दिखाई देती हैं? 4 बिल्कुल। बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी हैं, बहुत बड़ी रणनीतिकार, राजनीति की जानकार हैं वो। क्या उनको नहीं पता है कि पार्टी किस प्रकार से गर्त में जा रही है, पार्टी का किस प्रकार से नुकसान हो रहा है? अब आज पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती देने के लिए तो चंद्रशेखर पैदा हो गए हैं। तो चंद्रशेखर पैदा क्यों हुए? चंद्रशेखर पैदा किस लिए हुए? क्योंकि आपने कुछ करना बंद कर दिया। जब आपने करना बंद कर दिया और जो दूसरा एक युवा कर रहा था, तो जो आज का युवा है, आपके समाज का युवा है, अधिकतर युवा उसकी तरफ मुड़ गया और उसका नतीजा आपने देखा कि वो रिकॉर्ड वोटों से जो है संसद में पहुंचा है और आज सारे मुद्दे वो सदन के पटल पे रख रहा है। तो आज उसके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मायावती जी और आकाश आनंद के पास आज कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। चंद्रशेखर के पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो आज एक बड़ी पंचायत का सदस्य है, जिसकी कभी मायावती सदस्य रही है या मायावती उस पटल पे बैठ के उन्होंने कई सारे ऐतिहासिक भाषण दिए, ये मायावती जी भी जानती हैं। तो उस पटल पे आज पहुंच गया है चंद्रशेखर, तो उसको वापस लाना या उसके लिए अब मायावती जी किस-किस से लड़ेंगी? भाई पहले तो आप समाजवादी से लड़ती थी, भाजपा से लड़ती थी, अब एक और नया आपका राजनीतिक दुश्मन चंद्रशेखर आ गया है। और चंद्रशेखर जिस तरीके से चल रहा है, जिस तेजी से चल रहा है और पिछड़े और दलित युवाओं में उसका क्रेज बढ़ा है, आकाश आनंद उसको नुकसान पहुंचा पाएंगे या उसके साथ टक्कर ले पाएंगे, मुझे इसमें भी थोड़ा संशय है। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ही नहीं दूसरे किसी राज्य में भी चंद्रशेखर स्पोर्ट पे पहुंच जाता है, गली कूचे मोहल्ले में वो जाता है, किसी दलित के घर में पहुंच जाता है, क्या आकाश आनंद उस तरह का रिस्क लेंगे? क्या आकाश आनंद सड़कों पे उतरेंगे? क्या आकाश आनंद ऐसे किसी के ऊपर अगर न्याय होता है, किसी के साथ कोई घटना होती है, क्या आकाश आनंद उसके घर पहुंचेंगे? तो ये चीजें करने में भी आपको बरसों लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि चंद्रशेखर जो है अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने उसके वोटरों के लिए जेल भी गए हैं और उन्होंने पुलिस की लाठियां भी खाई हैं और धरने प्रदर्शन भी किए हैं, तब वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। पिछले 8-10 साल से वो भी बहुत सक्रिय है। ऐसा नहीं है कि वो एकाएक तैयार हो गए और वो चुनाव जीत के चले गए। तो कहीं न कहीं मायावती का जो एक नकारापन आप उसको कहेंगे, उसका फ़ायदा कहीं न कहीं चंद्रशेखर को मिला है और उसी का फ़ायदा अगर आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को भी मिला है। मैं बार-बार ये कहता हूँ, मायावती जी कहीं एक्टिव दिखी नहीं, जो थोड़ा बहुत एक्टिव हुए थे आकाश आनंद, उनको भी आपने वापस ले लिया। तो आप क्या मैसेज अपने मतदाता को देना चाहते हैं? इसीलिए मुस्लिम जो नाराज हो रहा है, मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं, मुस्लिम भी तो उनका बड़ा वोटर रहा है। तो मुस्लिम बिल्कुल। इसीलिए तो नाराज है कि मायावती जी उस तरह का कोई आचरण कर ही नहीं रही है। तो उनको लगता है कि ये एक हिसाब से सत्ताधारी दल की गोदी में बैठी हुई है और उनके लिए जो है रिमोट कंट्रोल का काम कर रही है, इसलिए वो भी नाराज है उनसे और इसीलिए उनका वोटर भी धीरे-धीरे खिसक रहा है। जी। ठीक है सर, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार के पी मिलिंद जी को अभी आप सुन रहे थे, जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद को बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी, उसके बाद आकाश आनंद अब खुलकर अपने हिसाब से वो बीएसपी में काम कर रहे हैं और अपने हिसाब से वो टीम का गठन कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मंडल के प्रभारी हैं, कई ऐसे बीएसपी के जो कार्यकर्ता नेता हैं, जो काम नहीं कर रहे थे, उनको आकाश आनंद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं या तो फिर जो उनको पदमुक्त कर रहे हैं। अब आकाश आनंद के इस कदम से पार्टी कितनी मजबूत होती है, 27 के विधानसभा चुनाव में, पंचायत चुनाव में, बिहार के चुनाव में आकाश आनंद पार्टी को, बसपा को कितना मजबूत कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए इतना ही, अभी रिपोर्ट दिया।